सो अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्रोबेबल चांसेस है कि आप एक बाइक लेने का सोच रहे हो, and since it's a second hand, I assume it is probably a slightly non-massy, like about 250cc or even about 300cc motorcycle for that matter. Well, आपका बाइंग प्रोस्पेक्ट यदि परफॉर्मेंस है या अपग्रेडेशन है तो यस, आप लोग सही जगह आए हो। मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एंड डिकोड करेंगे बेसिक प्रिकॉशनरी स्टेप टू बाय अ परफेक्ट सेकंड हैंड मोटरसाइकिल। एंड तक बने रहना क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा मेरे टॉप 3 सेकंड हैंड बाइक पिक्स। वेल, सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा और फिर होना चाहिए इज द स्पेसिफिक्स। कॉन्टेक्स्ट के तौर में बात करूं तो मार्केट में KTM 390 ड्यूक Gen 1 से लेके Gen 3 बिकी है। Gen 3 ऑफ कोर्स इज फार मोर बेटर एंड अपग्रेडेड प्रोडक्ट देन द Gen 1, बट कोई लोग है जिसको Gen 1 के साथ एक अच्छा कनेक्ट बैठता है। सो रिगार्डलेस ऑफ Gen 3 इज अ फार मोर इवॉल्व प्रोडक्ट देन द Gen 1 एक फुलफिलिंग परचेस हो सकता है। सेम माइट बी द केस विद ओल्ड क्लासिक, बुलेट्स और इवन R15 एज वेल। आफ्टर स्पेसिफिक्स आर पुट टू क्लैरिटी, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करने चाहिए। वेल, एडवाइस नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम द डील्स विच आर सो गुड टू बी ट्रू। यस, जो डील बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू कॉन्शियस लग रही है, उसे थोड़ा ध्यान से ही प्रोसीड कीजिए। मैं मेरे दोस्त का एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। उसने OLX पे एक अच्छी सेकंड हैंड इंटरसेप्टर देखी जिसकी कोटिंग प्राइस अराउंड 1.5 लाख थी एंड फॉर सम अराउंड 7 से 8 हजार किलोमीटर चली हुई थी। फोटोज भी काफी अच्छे थे एंड जो कंडीशन मेंशन की गई थी वो भी काफी अच्छी थी। बिकॉज द डील वाज सो गुड टू बी ट्रू, माय फ्रेंड वाज इन रश टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड उसने इनिशियल टोकन अमाउंट दे दिया एंड सिंस देन सेलर कहो या फ्रॉडस्टर कहो, उसने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। आपके साथ ऐसे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं ऑनलाइन बाय करने के लिए, तो प्लीज कॉशियसली होके और थोड़ा ध्यान से अपना डिसीजन या फिर जो टोकन अमाउंट सेंड करने का वो थोड़ा ध्यान से और कॉशियसली कीजिए। सी, मैं यहाँ पे कोई राइट बाइक या सब वो गाइडेंस देने के लिए नहीं बैठा हूं कि कौन सी गाड़ी सही रहेगी या कौन सी नहीं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट सिंस मोटरसाइकिल एक इमोशनल परचेस होता है, इसलिए मैं आपको सारे रैशनल स्टेप्स बताऊंगा ताकि आप गलत मोटरसाइकिल्स लेने के चांसेस मिनिमाइज कर सको। वेल, मोर देन डेंट्स एंड स्क्रैचेस, ट्राई बीइंग अ शेरलॉक इंस्पेक्टिंग बाइक एंड मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा, यस वंस अगेन मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा कि कोई ट्रस्टवर्दी मैकेनिक को आप अपने साथ लेके जाइए। बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बाइक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैकेनिक्स वैलिडेशन एंड गाइडेंस। एंड अगर आपको ये सब खुद ही करना है तो मेक श्योर आप एक जान पहचान या फिर दोस्त के थ्रू बाइक खरीदे, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एक ट्रस्टेड डीलर से खरीदे जिसका मार्केट में रेपुटेशन हो। वेल, कुछ चीजें जो आपके ओवरऑल बाइंग प्रोसेस में कंप्लीट नो रहनी चाहिए और कुछ चीजें जो फिक्स हो सकती है वो आप फिक्स कीजिए और उसके प्राइसिंग में एडवांटेज लीजिए और नेगोशिएट कीजिए जितना हो सकता है उतना। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आप सर्विस रिकॉर्ड पूछिए एंड यदि सर्विस रिकॉर्ड यदि जेन्युइन लग रहा होगा, जहां सारे इनवॉइसेस एंड काम क्लियरली मेंशन होते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होता है एंड आपको पता भी चलता है कि बाइक का यूजेज पैटर्न कैसा रहा है। एंड मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जो थोड़े महंगे बाइक्स लेते हैं वो उसे ढंग से और प्यार से और टाइमली मेंटेन भी करते हैं। बट यस, आप आपके हिसाब से जज कीजिए एंड यस, सर्विस रिकॉर्ड जरूर पूछिए। वेल, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, महंगी गाड़ी खरीदना आसान है पर उसे मेंटेन कर पाना और टाइमली चलाना थोड़ा एक मुश्किल काम होता है, सो उसका भी ध्यान में रखिए। वेल, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी बाहर गैराज में चेक कराते हैं या वहां से सर्विस कराते हैं क्योंकि वो लोग जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उस पर भरोसा नहीं रखते। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। सो आप जो ओनर है उससे आप पूरा क्लैरिफिकेशन लीजिए और हो सके जितना तो गैराज वाले से एक वैलिडेशन भी ले लीजिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है डॉक्यूमेंट्स। यस, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, RC चेक करो, इंश्योरेंस चेक कर लो, POC चेक कर लो, परचेस रिसिप्ट पूछ लो, चैसी नंबर, VIN नंबर, ये सब मोस्टली इसका क्लैरिफिकेशन लेके एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लो। यदि आपने ये सब कर लिया है तभी आप बाइक टेस्ट करो। यस, यदि आपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं तभी आप एक बाइक का टेस्ट राइड लीजिए। मोस्टली ट्राई करिए, ट्राई क्या, मेक श्योर करें आप बाइक कोल्ड स्टार्ट करो एंड चेक एंड जज करो कि कोई अनवांटेड या अननेसेसरी आवाज तो नहीं आ रही। यूजुअली जब बाइक गर्म हो जाता है तो ये सब आवाजेस जज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर आप कोल्ड स्टार्ट जरूर कीजिए। देन गाड़ी को ओवरऑल चेक करने के बाद आप मोस्टली माइन्यूटली चेक कीजिए कि इंजन केसिंग बोल्ट्स, इंजन माउंटिंग बोल्ट्स यदि वो वर्न आउट हो गए हैं या उसमें अनयूजुअल वियर दिख रहा है तो समझिए इंजन शायद से खुला हुआ है। देन आप ओनर से पूछिए इंजन के बारे में एंड ऑल दोस रिलेटेड क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड एंड क्लैरिफाइड इन एडवांस एज वेल। देन आप इंजन ऑयल लेवल चेक कीजिए। यदि इंजन ऑयल का लेवल नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब इंजन ज्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहा है बर्न करने के लिए। सो ये भी एक नो पॉइंट है। उसके अलावा आप स्मोक पैटर्न चेक कीजिए। यदि स्मोक बहुत ही ब्लैक या फिर व्हाइट आ रहा है तो इसका मतलब भी इंजन में कुछ ना कुछ तो थोड़ी गड़बड़ है। इसके अलावा आप इंजन को थोड़ा पास से इंस्पेक्ट कीजिए और देखिए कहीं पे कुछ ऑयल लीकेजेस है या नहीं। देन ये सब हो जाए तो ना आप चेन, स्प्रॉकेट ये सब चेक कीजिए। यदि वो डर्टी या प्रॉपर्ली ल्यूब्ड नहीं है, सीट्स की कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये दर्शाता है कि जो ओनर है उसने बाइक की केयर ढंग से नहीं की। बट हालांकि ये सब बाद में रेक्टिफाई कर सकते
सकते हो, बट यस ये सब चीजों का आप एडवांटेज लीजिए नेगोशिएट करने में और प्राइस कम करने के लिए। एंड मैं जेन्युइनली रेकमेंड करूंगा कि यदि आप गाड़ी खरीदने ही वाले हो तो आप गाड़ी खरीदने के बाद आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर या फिर जो भी गैराज पे आपको विश्वास है वहां पे ले जाइए, सारे फ्लूइड्स टॉप अप कराइए, उसके बाद जो बेसिक सर्विसिंग है वो करा लीजिए ताकि आप सेटिस्फेक्शन के साथ उस गाड़ी को चला सको और आप खुद के लिए भी एक सर्विस रिकॉर्ड रख सको। एंड देन ऑफ कोर्स आप गाड़ी चला के देखो प्लीज। यदि आप मैकेनिक को साथ में भी लेके जा रहे हो, उसके चलाने के बाद आप खुद पर्सनली एक भी गाड़ी चला के देखो, क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद आप खुद बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज कर पाओ। फॉर एग्जांपल थ्रॉटल, एक्सीलरेशन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, हैंडलिंग। और यदि आपसे गाड़ी ढंग से हैंडल नहीं हो रही है तो फिर क्या ही करोगे अगर अच्छी प्राइस भी मिल रही है तो। देखो सस्पेंशन, ब्रेक पैड, रोटर्स की कंडीशन आप इवेल्युएट कर लो एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट ऑफ कंडीशन आप नेगोशिएट कर लो। ये सब चीजें फिक्सेबल है, बट यदि गाड़ी ढंग से हैंडल नहीं हो रही है आपसे, इसका मतलब आप ना ही लो तो अच्छा। वेल देखिए एंड में मैं इतना ही कहूंगा, इंडिया में बेसिक स्क्रैचेस, डेंट से कॉमन है, लग जाता है उधर उधर। ये जो फिक्सेबल चीजें है उसमें नेगोशिएट करके अपना फायदा कर लीजिए। बट जो चीज नेगोशिएबल नहीं है वो है पेपर्स ठीक नहीं है, इंजन खुला हुआ है, गाड़ी हैंडल नहीं हो रही है, फ्रेम में बेंट है, ये सब नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल चीजें हैं। डिस्पाइट कोई भी प्राइस पॉइंट पे आपको मिले, ये गाड़ी आपके लिए एक राइट फिट नहीं रहेगी। तो ये सब चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। एंड यस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये है मेरे टॉप पिक्स सेकंड हैंड बाइक्स में। वेल जो सबसे पहला पिक है वो है ड्यूक 390 फर्स्ट जेन। यस इफ यू गेट इट फ्रॉम अ नोन सोर्स जिसने मेंटेन की है उसे ढंग से, देन अराउंड 50 to 60 to max 70 के भी एक अच्छा परचेस रहेगा। वेल देखिए ड्यूक 390 हैव अ हाई कंप्रेशन इंजन। यदि कुछ एक्सीडेंटल या मेजर इश्यूज है तो प्लीज अवॉइड कीजिए। मीटर टेम्परिंग भी एक कॉमन इशू है इस चीजों के लिए, सो प्लीज कॉशियसली इस परचेस के साथ जाइएगा। देन उसके बाद यस ट्विन सिलेंडर इंटरसेप्टर 650 अराउंड यदि 1.8 to 2 lakhs में यदि आपको 2019 to 2020 का मॉडल मिलता है जिसकी रनिंग अराउंड 10 to 15K है, तो ये बहुत ही अच्छा डील होगा मेरे लिए। और यदि अगर कोई इस क्राइटेरिया में मिल रहा होगा तो मैं जरूर खरीद लूंगा। देन यामाहा R3, वेल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। पुराने R3 और नए R3 में, यामाहा R3 में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए सेकंड हैंड मार्केट में ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ गई है जब से जो नई यामाहा R3 लॉन्च हो गई है। बट यदि आपको अराउंड 2.5 मैक्स टू मैक्स 3 lakhs में यदि अच्छी डील मिल रही है, देन देयर इज नथिंग लाइक इट, प्रोवाइडेड आपको यामाहा R3 पसंद हो। वेल प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है सेकंड हैंड बाइक मार्केट को लेके। एंड यस प्लीज आप भी शेयर कीजिए आपके क्या फेवरेट पिक्स है सेकंड हैंड बाइक्स के साथ। वेल यदि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ट्रैकिंग ऑटो चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने इंथुसियास्ट दोस्तों के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।